आका करीम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे अंदर वो चीजें छोड़ी हैं, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ लो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। जिस तरह पिछली उम्मतें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के चले जाने के बाद दोबारा गुमराही में पलट गई, गुमराही की तरफ चली गई, तो ऐसा नहीं कि तुम भी गुमराही की तरफ चले जाओ। अगर तुम मेरी नसीहत पे अमल करो तो दो चीजें तुम्हारे अंदर ऐसी छोड़ के जा रहा हूं, उनके दामन को मजबूती से थाम लो तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। उनमें से पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी भारी चीज जो मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं वो मेरे अहले बैत नबूवत है। तो हुजूर ने तो जमानत दी थी कि तुम गुमराह नहीं होगे, लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और ये 73 ग्रोहों में कैसे बट गई? तो हुजूर ने शर्त लगाई थी कि अगर तुम इन दो चीजों को थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत को। गुमराही कैसे हुई? किसी ने किताब को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत नबूवत को छोड़ दिया। गुमराही तब हुई किसी ने किताब की बात तो की लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीनों में पलता रहा, और किसी ने अहले बैत के नाम की दुहाई तो दी लेकिन किताब के पारे भी पूरे ना माने। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। तो जिसने किताबुल्लाह को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने अहले बैत के दामन को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया। और जिसने दोनों के दामन को पकड़ लिया तो वो कामयाब हुआ, बामुराद हुआ और हिदायत पे गामज़न रहा। फरमाया, तुम्हारे अंदर मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो उस कश्ती में सवार ना हो सका, पीछे रह गया, वो हलाक हो गया। तो जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठेगा, उनकी अकीदत की कश्ती में बैठेगा, वही नजात पाएगा। जो अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पालता रहा, नजात उसका मुकद्दर नहीं हो सकता। और एक रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब की मिसाल सितारों की तरह है, तुम जिसके पीछे भी चलोगे मंजिल पा जाओगे। उलमा ने इसके इन दो अहादीस को जमा करके बड़ा खूबसूरत नतीजा निकाला। आजकल तो मंजिल का तयन करने के लिए जदीद आलात दस्तयाब है। उस जमाने में जब सफर किया जाता था तो सितारों से रहनुमाई हासिल की जाती थी। तो समंदर का सफर हो और सितारों पे नजर हो तो समत दुरुस्त रहेगी और आप साहल आशना होंगे। लेकिन अगर कोई शख्स समंदर में बगैर कश्ती के सफर करना चाहे और छलांग लगा दे, सितारों पे निगाह रखे, तो कितनी देर तक तैर सकेगा? बाजू शल हो जाएंगे, बिलाखिर समंदर की खूनी मौजों का शिकार हो जाएगा। और अगर कोई कश्ती पे बैठ जाए और सितारों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता तो फिर वो कश्ती को कितनी देर तक समंदर में चलाता रहेगा? वो वहीं घूमता रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसने किनारे पे पहुंचना है, साहल पे जाना है, साहले मुराद को पाने के लिए उसको कश्ती में बैठना होगा, सितारों पे नजर रखना होगी। इसलिए जो लोग कश्ती को छोड़ गए और उन्होंने सितारों की बात की, मंजिल उनका भी मकसूम ना हुआ। और जिन्होंने जो है वो कश्ती को ही मकसूद समझ के सितारों को छोड़ दिया तो नतीजा उनको भी हासिल न हुआ। और उन्हें मुबारक को जो बैठे कश्ती में हैं, नजर सितारों पे है। और मौलाना हसन रजा बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं और अहले बैत के तर के भी गदा हैं। बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूं और वो ये कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और असहाबे रसूल नबी के दर वाले हैं। वो दर पे बैठे हैं, वो घर में बैठे हैं। हम कहते हैं दर वालों तुम्हें भी हमारा सलाम हो, घर वालों तुम्हें भी हमारा सलाम।